मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, पहले हम उन्हें जानेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि उन सूत्रों के बिना हम सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। तो देखिए हमारे सूत्र क्या हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो घन से संबंधित ये प्रश्न हो गए, ये हमारे सूत्र हो गए। अब हम देखेंगे घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा 2LB + BH + HL। ठीक, ये हमारा यहाँ से हो गया। तो घनाभ हो गया और घन हो गया। अब हम देखेंगे अगला सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। और वृत्त की परिधि का सूत्र हमारा हो जाएगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, ये हमारे हो गए। यहाँ देखिए अगला हमारा सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 4πr²। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन हो गया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा होता है 2πr²। अगला अर्धगोले का आयतन, ये होगा 2/3 πr³। अर्धगोला हमारा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अब बेलन। तो देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होगा 2πrh। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारा होता है πrl, जहाँ l होती है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम निम्न फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा शंकु हो गया। और शंकु का आयतन भी बाकी है आपका। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु हो गया हमारा। इसके बाद गोला, शंकु, बेलन, और हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ से देखेंगे। देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है πr²। तो ये हमारे कुछ सूत्र रहे, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनका प्रयोग हम सवालों को हल करते समय करेंगे। तो प्यारे छात्रों, आज आप इन सभी फार्मूलों को एक कॉपी पे लिख के उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम प्रश्नों को हल करेंगे
ठीक है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। इसलिए इन सभी सूत्रों को आप याद कीजिए, ठीक है, जिससे सवालों को हल करने में प्रॉब्लम ना हो।